हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआईसी कॉमर्स क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये जो हम जर्नल एंट्रीज होते हैं डेप्रिसिएशन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स परचेज की क्या एंट्री होती है। When we purchased assets, so what will be the entry at the time of journalize the transaction in the books of accounts? तो ये जो पहले हम assets परचेज करें, परचेज ऑफ assets फॉर कैश, तो इसका एंट्री होगा assets अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग assets परचेज फॉर कैश। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया। और सेकंड, अगर वही assets अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसका एंट्री होगा यहाँ पे assets अकाउंट डेबिट टू suppliers parties account being purchased assets on credit। यहाँ पे आप जिसके पास से परचेस किया है उसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, फॉर द अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट द एसेट्स इनटू ऑपरेशंस। मतलब कुछ अगर हमने इंसिडेंटल चार्जेस पेड किया हुआ है। अभी इंसिडेंटल चार्जेस मतलब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझा दिया है कि जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, पेड चार्जेस, कैरिंग चार्जेस जो होते हैं तो उसे हम इंसिडेंटल चार्जेस कहते हैं। सो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट। अभी हम यहाँ पे एसेट्स क्यों लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ expenses? Why we are writing over here assets? Because that kind of expenses is called as capital expenses। तो ये हम इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस बेनिफिट की पर्पस से होते हैं, या तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहा जाता है। सो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस। तो ये तीन एंट्री हमने ट्रांजैक्शन देखा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब उसकी एंट्री होती है यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि जब बेसिकली उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो बेसिकली वो एंट्री कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वो गलत एंट्री होता है क्योंकि वो ट्रांसफर का एंट्री होता है। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री की बात करते हैं तब डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है वहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अभी असेट्स मतलब क्या है? मान लो आपने अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी के ऊपर तो यहाँ पे आपका मशीनरी आ जाएगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर चार्ज किया है तो आपका यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा। मतलब रेस्पेक्टिव असेट्स के ऊपर आप लिख सकते हो वहाँ पे। देन ये जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखते हैं एज ए एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस बोल के लिखते हैं वहां पे, तो वो ट्रांसफर का एंट्री होता है वहां पे। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। So being balance of depreciation account is transferred to profit and loss account। अब ये होगी फर्स्ट ईयर की बात होगी। अभी हम बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में ज्यादा एंट्रीज नहीं रहेंगी, ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री रहेगी और ट्रांसफर की एंट्री रहेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। मान लो फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें कुछ एडिशनल मशीनरी परचेस किया है तो उसका भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, असेट्स टू कैश अकाउंट होगा। अगर आपने एडिशनल असेट्स परचेस की होगी तो वहां पे एंट्री होगा। अदरवाइज ये दो ही एंट्री रहेंगी वहां पे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री रहेगी एंड देन ट्रांसफर की एंट्री रहेगी। सो ट्रांसफर की एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। मान लो अगर हमने कुछ सेल किया है असेट्स, तो उस सिचुएशन में हमें एंट्रीज कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। फॉर द डेप्रिसिएशन चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट्स। मान लो असेट्स आपने मान लो अगर असेट्स 1 अक्टूबर में सेल किया हुआ है, 1 अक्टूबर में अगर आपने सेल किया है तो आपको डेप्रिसिएशन जो फाइंड आउट करना है अप्रैल से लेके अप्रैल टू सितंबर तक ही कैलकुलेट करना है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6। मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है यहाँ पे
ओनली फॉर 6 मंथ्स का चार्ज करना है यहाँ पे। तो ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री करेंगे सबसे पहले, डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट। देन जो हमने सेल किया है असेट्स, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। जब हम असेट्स बेचेंगे या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या तो फिर लॉस में बेचेंगे। अगर हम प्रॉफिट में बेचते हैं तो उसका एंट्री होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट, ये एंट्री होगा। अभी जब हम ये जो प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये नॉमिनल का रूल हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। अगर वही एसेट्स हम बेचते समय अगर हमें लॉस होता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं हम। तो जब हमें लॉस होता है एसेट सेल करने के बाद, उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए से हम बेच रहे हैं, जितने रुपए हमें मिल रहे हैं वो डेबिट में चले जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, बीइंग असेट्स सोल्ड डाउन लॉस। देन ये जो लॉस है हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये जो हम ट्रांसफर करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट। अब जो रिमेनिंग असेट्स जो बची है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। लास्ट जो एंट्री रहेगा वहां पे आपका दोस्तों, वहां पे रहेगा ट्रांसफर का, रहेगा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर का। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आज के सेशन में देखा, ये पूरे हमने जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कशन कर दिया। अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसके बारे में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों।